चलिए अब सीधा रुख करेंगे इस बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, भूपेंद्र सिंह मान की ओर से कमेटी से इस्तीफा दे दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे 4 सदस्यीय समिति में नामित करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूँ। किसान संगठनों की आशंका देखते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सुलझाने के लिए कमेटी का गठन किया था, जिसमें भूपेंद्र सिंह मान को भी शामिल किया गया था। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह मान भारतीय किसान यूनियन के नेता भी रहे हैं, लेकिन कमेटी में शामिल करने के बाद कई तरह के आरोप लग रहे थे। साथ ही किसानों की ओर से भी कहा जा रहा था कि हम कमेटी के समक्ष पेश नहीं होंगे। अब भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है। कहा, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। सुप्रीम कोर्ट का कमेटी में शामिल करने के लिए धन्यवाद भी किया है। कहा, मैं किसानों और पंजाब के हित में ये फैसला ले रहा हूं, खुद को कमेटी से अलग कर रहा हूं। मैं हमेशा पंजाब और अपने किसानों के साथ खड़ा रहूंगा। भूपेंद्र मान की ओर से ये बयान सामने आया है। तो किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले को सुलझाने के लिए, इस मामले के हल के लिए, जहां एक तरफ एक कमेटी का गठन किया गया था और ऐसे में सरकार को भी उम्मीद नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी के तहत ये निर्देश भी दिया है कि अब कमेटी ही सारा समाधान निकालेगी। कमेटी ग्राउंड लेवल पर जाकर देखेगी कि आखिर कानूनों में क्या खामियां हैं, किस तरीके से इन पर सुधार किया जा सकता है। लेकिन इस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान को भी शामिल किया गया था और अब भूपेंद्र मान ने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है। चंडीगढ़ से नितिका महेश्वरी हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितिका, क्योंकि तमाम तरह के आरोप भी लग रहे थे, कमेटी पर भी सवाल उठाए जा रहे थे, कमेटी में जिस सदस्य शामिल हैं उन पर भी सवाल उठ रहे थे, क्या माना जाए भूपेंद्र सिंह मान के इस्तीफे की पीछे की वजह? देखिए, चारों मेंबर्स पे ही, जो कमेटी के चारों मेंबर्स हैं उन पर ही लगातार आरोप लग रहे थे। और अगर भूपेंद्र सिंह मान की बात करें तो उनको तो ये भी कहा जा रहा था कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बहुत करीबी हैं, साथ ही राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो कई आरोप उन पर लग रहे थे, लेकिन हालांकि उन्होंने इन आरोपों को लेकर कुछ भी नहीं लिखा है। अपने जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और आपको बता दें जो मेल उनकी तरफ से भेजा गया है उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये बोला है कि मैं एक फार्मर होने के नाते और एक यूनियन लीडर होने के नाते जो फार्म यूनियंस के सेंटीमेंट्स हैं और जो पंजाब के लोगों के और भारत के लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए खुद को रिक्यूज करता हूं, इस कमेटी से खुद को अलग करता हूं। आई विल ऑलवेज स्टैंड विद माई फार्मर्स इन पंजाब। क्या आरोप लग रहे हैं उस एलिगेशंस को लेकर उन्होंने भले ही कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन एक बड़ी बात कह सकते हैं, क्योंकि 4 मेंबरी कमेटी जो बनाई गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक किसान लीडर थे जिनसे एक उम्मीद थी कि वो किसानों से बातचीत करेंगे और एक डायलॉग जो है वो शुरू किया जा सकेगा। लेकिन आपको बता दें कि भले ही कई आरोप लग रहे थे, लेकिन आज भूपेंद्र सिंह मान ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे चुना। 4 मेंबर्स में मेरा नाम भी उन्होंने नॉमिनेट किया है, लेकिन मैं पंजाब के हितों को और उनके सेंटीमेंट्स के, जो किसान फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके जो हितों को ध्यान पे रखते हुए उन्होंने कहा है कि मैं खुद को इस कमेटी से रिक्यूज करता हूं। लेकिन सबसे अहम यही रहेगा कि क्या भूपेंद्र सिंह मान अपना यही जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं या नहीं, क्योंकि जब भी सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी कोर्ट हो, अगर किसी का नाम लिख कर देते हैं, यानी कि आदेश जो भी पारित होते हैं, तो जो भी खुद को रिक्यूज करना चाहता है उसको कोर्ट में जवाब देना होता है कि मैं इस कारण से खुद को रिक्यूज कर रहा हूं। तो अब ये देखना होगा कि भूपेंद्र सिंह मान ने भले ही जो प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी है, लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं कि मैंने खुद को क्यों रिक्यूज किया है। लेकिन ये साफ है कि 4 लोगों के नाम जो हैं वो लिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे वो अशोक गुलाटी हो या फिर अनिल गनावत कहें या फिर पीके जोशी इन और BS मान, 4 लोगों के नाम थे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर किसानों के लीडर की बात की जाए तो उनमें सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह मान थे, और लगातार भूपेंद्र सिंह माने जाते हैं कि वो किसानों के हितों के लिए लड़ते रहे हैं। और ये भी बता दें कि किसान जो आगू बैठे हैं, जो लीडर्स बैठे हैं सिंगो बॉर्डर पर, उन्होंने खुद को ये कहा था कि हम इस कमेटी को मंजूर नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भूपेंद्र सिंह मान पे भी आरोप लगाए थे कि वो भी हम लगातार इन कानूनों के हक में बोलते आए हैं, हिमायती है। ये बोला था कि जो 4 मेंबर्स चूज किए गए हैं कमेटी में, वो चारों के चारों इन नए कानूनों
के हिमायती हैं, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि हम इस कमेटी को मंजूर नहीं करते हैं और ना ही हम इनसे बातचीत करेंगे। ये यूनियंस की तरफ से जो है फैसला लिया गया था। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 4 मेंबर्स की कमेटी में भूपिंदर सिंह मान, जो बीकेयू के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने खुद को इस कमेटी से अलग कर लिया है। लेकिन सवाल अब यही खड़ा होता है कि हल कैसे निकलेगा, क्योंकि लगातार किसान लीडर जो हैं वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसानों की समस्या का समाधान हो सके। और आज भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया। वजह चाहे कुछ भी रही हो, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो किसानों की इच्छाओं के विरुद्ध जाकर कोई कदम नहीं उठाना चाहते और हमेशा किसानों के हक में रहेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अभी 2 दिन कमेटी के गठन को हुए हैं, आज भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में क्या लगता है अब ये कमेटी कामयाब हो पाएगी किसानों को न्याय दिलवाने के लिए, जिसके लिए इसका गठन किया गया था? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कमेटी का गठन किया था तो यही सोचकर किया था कि हल जो है वो निकले, क्योंकि लगातार चाहे किसान है वो केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हर एक मीटिंग जो है वो बेनतीजा रही है। कोई भी मीटिंग, जब भी एक मीटिंग होती है तो हर किसी की नजरें जो है उस मीटिंग पे रहती है कि शायद आज कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन लगातार चाहे वो 8 मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन एक हल अभी तक नहीं निकल पाया। ये कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने का निर्णय लिया, लेकिन 4 मेंबरी कमेटी में से बीएस मान ने खुद को अलग कर लिया है। तो अब ये भी देखना होगा कि अब कैसे हल निकलेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट किसी और बीकेयू के लीडर को इसमें जो है डालती है या नहीं, क्योंकि इस लिस्ट में 4 ही लोगों को नॉमिनेट किया गया था कि क्या किसी और को नॉमिनेट किया जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि जज भी जो रहते हैं, कोर्ट के जजेस भी रहते हैं, अगर वो किसी केस में खुद को रिक्यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। वो सिर्फ एक रीजन देते हैं कि हम खुद को इस केस से रिक्यूज करते हैं, तो इस केस को कहीं और ट्रांसफर किया जाए। जब जजेस को ये पावर है तो कहीं ना कहीं जो कमेटी के मेंबर्स हैं जिनको नॉमिनेट किया है उनको भी ये हक होता है, उनका राइट होता है कि वो खुद को रिक्यूज कर सकते हैं। लेकिन उन्हें बाकायदा कोर्ट में अपना एफिडेविट जो है वो दाखिल करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है 4 नाम दिए हैं, तो उनको बताना होगा कि मैं रिक्यूज कर रहा हूं। हालांकि कारण चाहे वो बताए या ना बताए, ये उनका कहीं ना कहीं राइट रहता है, लेकिन कोर्ट भी उनसे पूछ सकती है कि ये बड़ी बात है कि भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस कमेटी को लेकर आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है, कौन सा नया सदस्य है जो इस कमेटी में शामिल किया जाता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो भूपिंदर सिंह मान ने इस्तीफा दे दिया है उस कमेटी से जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया था, जिसका गठन किसानों को न्याय दिलवाने के लिए किया गया था। भूपिंदर सिंह मान जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, किसानों के हक में हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते आए हैं, आज खुद को उन्होंने कमेटी से अलग कर लिया है।